इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च के दिन, 8 मार्च का दिन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे का दिन, ये बहुत ही सोच समझ के बहुत कंट्रीज के लोगों ने एक साथ मिलके इस दिन को चूज किया था। ये दिन जिसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं उन महिलाओं के स्ट्रगल्स को, स्पेशली अमेरिकन गारमेंट इंडस्ट्री में जो महिलाएं थी उनकी जो स्ट्रगल्स थी, उनको 8 आवर्स ऑफ वर्क के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, कंडीशंस ऑफ वर्क के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, इक्वल पे के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। और वो स्ट्रगल सिर्फ ऐसा नहीं था कि बोल रहे हैं या डिस्कशन मोड में हो गया हो, वो स्ट्रगल ऐसा था जिसमें कई महिलाओं को जेल जाना पड़ा, कई महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। इनफैक्ट 147 महिलाओं को गारमेंट फैक्ट्री के अंदर में बंद करके फैक्ट्री में आग लगा दी गई थी। इस तरीके की और भी कई सारी घटनाएं घटी हैं जो पास्ट में। उन शहादतों को हम आज के दिन में हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन द सेंस कि अगर वो शहादतें नहीं होती तो हम इतनी बात आपसे नहीं कर रहे होते। इतनी बात कर रहे हैं, अगर कर भी रहे होते तो पता नहीं किस पोजीशन से या किस चीज से कर रहे होते। ये जो महिलाओं से और छोटे छोटे बच्चों से भी काम कराया जाता था, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था क्योंकि उनकी अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई आवाज नहीं है, तो कितने भी घंटे काम करवा लो। आप अगर देखो तो आज के ट्रेंड में, क्योंकि हम ये पास्ट भूलते जा रहे हैं कि 8 घंटे काम के लिए इतने लोगों को मरना पड़ा था, हम धीरे धीरे क्योंकि भूलते जा रहे हैं, इसलिए आप देखो वो 8 घंटे जो है ना वो वापस 12 घंटे होते जा रहे हैं। तो 12 घंटे होते जा रहे हैं मतलब आप ध्यान नहीं दोगे, आपको ऑफिस में जिस कहीं भी आप काम कर रहे हो आप कुछ नहीं बोल सकते, आपको 12 घंटे वहां पे बैठना पड़ेगा, आप उसके लिए एक्स्ट्रा पे भी नहीं मांग सकते। तो विमेन्स डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं ना, उसके लिए शायद ये याद रखना बहुत जरूरी है कि विमेन का जो ये स्ट्रगल था 8 आवर्स ऑफ वर्क का, वो सिर्फ विमेन के अपने 8 आवर्स ऑफ वर्क के लिए नहीं था, वो सबके 8 आवर्स ऑफ वर्क के लिए था। तो इंटरनेशनल विमेन्स डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स, वर्क से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रगल्स, पेमेंट से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रगल्स, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रगल्स जो है वहां से होते हुए हम यहाँ पे ये डे हमको एक मिला है जिस दिन हम उन चीजों को याद कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे हमने मैरिज को चुना, क्यों हम मैरिज पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक ऐसा रिश्ता बनता है और एक ऐसा रोल बनता है जो काम 24 घंटे का हो जाता है। और वो काम ऐसा है, मतलब रिप्रोडक्टिव वर्क, वो ऐसा काम है जिसको कि रियल वर्क माना भी नहीं जाता है और रिकॉग्नाइज भी नहीं होता है वो, लेकिन हमारे यहाँ पे वो कंपलसरी है, मतलब आपको शादी करनी है। अगर कोई महिला बोले कि हमको नहीं करना है शादी, अच्छा अफेयर चल रहा होगा कहीं पे, कुछ तो बात है, कुछ तो कमी होगी, क्यों नहीं शादी करना चाह रही है, इसको शायद लड़के नहीं पसंद होंगे, मतलब हम शादी नहीं करना चाहते, आप बस उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो ना कि हम नहीं करना चाहते हैं। आप उसके पीछे इतने सारे अजम्पशंस जो हैं उनके साथ चलते रहते हैं। वो चीज आपकी शादी आपको कब से करनी चाहिए और कब से नहीं करनी चाहिए ये तय करता है आपका स्टेट। वो बोलता है लड़कियों के लिए 18 साल से नीचे आप शादी नहीं कर सकते, 18 साल से ऊपर आप शादी कर सकते हैं लड़कियां। लड़के 21 साल से नीचे शादी नहीं कर सकते, 21 साल से ऊपर वो जब मर्जी तब कर सकते हैं। तो 18 तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एज ऑफ मैरिज, लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि ये एज, ये डेट या फिर ये उम्र जो है वो स्टेट भी कैसे तय करती है? एनीथिंग? क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो उम्र है, ये एज है, ये कैसे तय होता है? तो रीजंस कुछ कुछ जो दिए जाते हैं उसमें एक एज, पर्टिकुलर एज के पहले नहीं करना है, क्योंकि उसके पहले अगर करेंगे तो लड़कियों की शिक्षा एक बात आती है, उनका स्वास्थ्य एक बात आती है, और जल्दी बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन एक चीज आती है, कंसर्न। एक हद तक मतलब एक लेवल पे ये बहुत सही चीज है, लेकिन अगर आप स्टेट सोचे कि नहीं, आपको शादी जो है लड़कियों को भी 21 साल के पहले नहीं करना है, 18 में आने के बाद आप वोट दे सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, लेकिन 18 में आने के बाद आप अपने शादी का डिसीजन नहीं ले सकते। फॉर बॉयज ये बहुत टाइम से है, फॉर गर्ल्स ये अभी सोची जा रही है कि ऐसा करेंगे।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन सोचा जा रहा है। द होल पॉइंट इज कि हमें शायद, और कई लोग जो है उसको एक पॉइंट पे दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, 21 साल में लड़कियों की शादी होगी तो उनको तो एजुकेशन मिलेगा, और ज्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा, और ज्यादा उनका स्वास्थ्य सही होगा, उनका बॉडी जो है वो और अच्छे से डेवलप होगा। बट अगर हम इसको ऐसे सोचे कि एजुकेशन सही होने के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सही होने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन और हॉस्पिटल सर्विसेज, बच्चे लेट से लोग पैदा करें उसके लिए क्या चाहिए, अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन यानी कि एजुकेशन, इसका एज से क्या करना है। यहाँ पे यूथ का मतलब मैं वही कह रही थी कि मैं आपसे कुछ करने के लिए बोलूंगी कि आप एक टाइम के बाद ना सही सवाल पूछने जो है ना कि क्या सवाल होने चाहिए, वो सही सवाल मेरा क्या होना चाहिए, ये सवाल पूछने का आपको कैपेसिटी डेवलप करना पड़ेगा। अगर डेवलप हो गया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं तो आप कोशिश करें और उन लोगों के साथ में भी जुड़े ताकि आपका सही सवाल हो सके। आप कह सके कि नहीं, अगर हमको जच्चा बच्चा की सुरक्षा अगर मैटर है तो सॉल्यूशन होना चाहिए हेल्थ सर्विसेज। एज बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई 16 साल में कमजोर है तो वो 21 साल में भी बहुत मजबूत हो जाएगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उसका सीधे सीधे रिलेशन है इनकम ग्रुप से। कौन से इनकम ग्रुप से बिलोंग करती हूँ। हम लोग जहाँ काम करते हैं जिन एरियाज में, जिन भी विलेजेस में, तो हमारे वहां पे ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने कुछ न कुछ अपने घर में ब्रेक करने की कोशिश की है। जी, मेरा नाम सीमा कुमारी नगमा से आई हूँ। मेरी माँ का ये भी पता नहीं है कि उम्र, लड़की की उम्र देख करना चाहिए ये नहीं। तो मम्मी बोल रही थी ना, मम्मी गई लड़का देखने मेरे लिए। मैं जब लड़का देख के आए तो बोली ना तुमको शादी हम ठीक करें। तो कल मम्मी के हम बोले ना जब शादी ठीक है उम्र देखी हो, तो कहीं नहीं देखी हो ना तो देख कर उम्र करना चाहिए। 18 साल से ऊपर होता शादी करना चाहिए, ऐसा नहीं। मम्मी बोली ना कि जो तुम कहोगी जो हम करेंगे, तो बोली ना कि तो हम करेंगे तो ना करेगी तो तू कहेगी करेंगे। मम्मी बोली ना कि ठीक है हम करेंगे शादी। हम कहना कि शादी करिएगा ना तो आप समझिएगा। तो मम्मी बोली ना कि तो क्या करेगी, तो हम कहे ना कि हम पढ़ाई करेंगे। तो मम्मी बोली ना कि पढ़ के क्या करोगी, पढ़ के हम बहुत कुछ करेंगे। बोली ना मम्मी कि ऐसा काम करना कि जो दुनिया में पूरा नाम रोशन हो जाए, ऐसा काम नहीं करना जो मेरा सिर झुक जाए। मैं बस सीमा को इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही थी, सीमा के जैसी कई सारी लड़कियां हैं हमारे गांव में जहाँ पे हम उनके साथ काम कर रहे हैं, और उनको ये कॉन्फिडेंस कि वो अपने पेरेंट्स को कह सके कि हमको अभी शादी नहीं करना है, हमको क्या, और ये कॉन्फिडेंस कि हमको क्या करना है आगे, ये चीज बस किसी कानून बन जाने से नहीं हुआ है। वो चीज हुआ है उनके सेंसिटाइजेशन से, वो चीज हुआ है आसपास के सपोर्ट से। सो बेसिकली इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी चीजें जो हो रही है ना यहाँ पे, उनको जस्ट एक पासिंग नोट खाली मत दे दीजिए। आपका जीवन है, आपके साथ कई लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है, आपके आसपास में भी बहुत लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। उससे कैसे हम वहां पे एक छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि हम जो आज करेंगे उसका रिजल्ट हमको कल मिलेगा। हमारे पीछे के जनरेशन वालों ने जो किया उसका रिजल्ट अच्छा हो बुरा हो वो हमें मिला, हम जो करेंगे उसका अच्छा हो बुरा हो रिजल्ट जो है वो आगे जाएगा, कंटिन्यू करेगा। इसीलिए अपने आप को बहुत पैसिव रोल में ना रखें, थोड़ा एक्टिव होके खाली सामने आए और ऐसे इश्यूज को भी एकदम पासिंग नोट में ना रख दे, बट एक्टिवली उसके बारे में सोचे और आगे कुछ करें।